बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज हम एक ऐसे हवाले से बात करेंगे जो कि मैं समझती हूँ हम तमाम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, इनफैक्ट मैं समझती हूँ इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी रहमत हमारे लिए बना के भेजी, कुरान शरीफ इस महीने में उतरी है। तो जी हाँ, हम शब कदर की रात के हवाले से बात करेंगे जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। शब कदर के हवाले से अगर बात करें तो शब कदर को लैलतुल कदर की रात भी कहा जाता है। लैलतुल कदर वो रात है जिसमें कुरान में बाकायदा पूरा एक सूरा है, सूरह कदर, और ये बहुत साफ़ अल्फाज में बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि ये वो एक रात है जो कि रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से किसी एक रात में होगी। और इस रात के हवाले से हमें ये कहा गया कि ये एक रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। अच्छा, मैं हमेशा ये समझती थी, मैं बचपन में एक सवाल मैंने अपनी अम्मी अब्बू से डेफिनेटली किया था कि मुझे ये बता दें कि पुराने ज़माने में जो नबी गुज़रे, लोग जो गुज़रे थे, नबी गुज़रे थे, उनकी उम्रें बहुत बड़ी थी, वो बहुत लंबी उम्र जीते थे, 1000 साल के, 900 साल की उम्र। तो मैं कहा हम लोग तो इतनी नहीं उम्र जीते हैं, तो अब उन्होंने तो इतने अरसे में इतनी सारे सवाब कमा ली होगी, इतनी नेकी की होगी, हम हाउ कैन वी एवर कम्पीट। तो यहाँ पे अम्मी अबू ने समझाया हमें कि बेटा इट्स नॉट लाइक दैट। अल्लाह ताला हमें बार बार मौक़े देता है, बार बार मौक़े देता है कि हम ऐसी रातों की तलाश में रहें, ऐसे वक्तों के, ऐसे औकात की तलाश में रहें जहाँ पे अगर आपने थोड़ी नेकी भी करे तो उसका बहुत सारा सवाब। तो हम बेसिकली वो शॉर्टकट ले लेते हैं कि हमें ये मौका, ये वी आर ब्लेस्ड टू हैव दोज डेज़ एंड दोज मोमेंट्स जहाँ हम थोड़ी सी भी इबादत करें तो हमें बेतहाशा नवाजा जाएगा। लैलतुल कदर के हवाले से तो ऑफ़ कोर्स हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन चूँकि हम जिस तरह अपने मुल्क के हवाले से देखें तो पाकिस्तान, कई लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन जो 14 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ था 27वें रमज़ान को। तो हम थोड़ा सा इसको ज़रूर इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि ताक रातें हैं, ताक रातों में आप सब दुआएं कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने मुल्क के लिए इबादत करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने मुल्क के लिए दुआ करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं और हम हैं इसी मुल्क से। जितना कुछ भी हो इसका अगर ओनस हम ले लें कि आज हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे ही वजह से हैं, हम अपनी हरकतों की वजह से यहाँ खड़े हैं, तो यकीन जाने हम फिर चीज़ों को सही कर सकते हैं। एक एक बंदा अगर अपनी एंड से सोच ले तो चीज़ें बदल सकती हैं। लैलतुल कदर के हवाले से आज बहुत सारी बातें करनी है। ये भी जानना चाहूँगी मैं कि क्या कोई स्पेशल दुआ है जो कि पढ़ी जाए। बचपन से हमारी नानी हमें बताती रही कि बेटा ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये बहुत ज़्यादा पढ़े। इसी तरीके से रमज़ान में हमें बताया जाता है कि जो पहला आपका अशरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा रहमत का होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, कसरत से पढ़ते जाएँ। सेकेंड अशरे में आप अस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें कसरत से। इसी तरीके से तीसरे में आप चूँकि दोज़ख की आग से हम पनाह चाहते हैं अल्लाह से, तो हमें बोला गया है कि दुआ पढ़ें कि जिसका मायने बेसिकली ये है कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, के अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा हर वक्त। और ये ना सोचिएगा कि अगर मैं तीसरे अब अशरे में आ गया तो सिर्फ आप यही दुआ कर सकते हो, अभी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं, आप अभी भी रहमत के लिए मांग सकते हैं, अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से हमेशा की तरह, तो कॉल करें, हमसे बात करें, हमें बताएं आप लोग किस तरीके से ये ताक रातों में इबादत करते। कोई आपकी फ़ैमिली में कोई स्पेशल दुआ पढ़ी जाती है, कोई बात बताई गई है, तो शेयर इट विद अस। हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और मज़ीद बात करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात करवाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। अगर अभी भी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी आज हम बात कर रहे हैं शब कदर के हवाले से। शब कदर एक ऐसी रात जो कि 1000 महीनों की रातों से भी बेहतर है। तो जी हाँ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कि हम इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाएं और बेतहाशा इबादत करें। और कहते हैं ना, एक क्या पता कब की हुई नेकी, कब किया हुआ इबादत हमारे लिए वो टाइम बन जाए, वो पॉइंट बन जाए कि हमारी, कहते हैं ना, नैया पार हो जाए। तो इसीलिए उस उम्मीद के साथ करें कि अल्लाह ताला आज तो तू बस मग़फ़िरत कर दे, आज
मैं जाऊंगा नहीं खाली हाथ, आज तो तू बस माफ़ कर दे, और सच्चे दिल से तौबा करिएगा। और जब अपने लिए दुआ करें तो प्लीज़ हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात करवाऊंगी आपको हमारे मेहमानों से। सबसे पहले मेहमान मेरे पर वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, बहुत दफ़ा हम उनको बुलाते भी हैं, बातें बड़े मज़े की करते हैं। हमेशा मुझे बोलते हैं तुम हमेशा मुझे सारा दीनी बातों के हवाले से बुला लेती हो, कभी मज़ाहिया प्रोग्राम भी करो। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल मज़ाहिया प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी लाइवली पर्सन माशाल्लाह। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव, ही इज़ एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट, बहुत सारा काम बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से भी किया है, एन अमेजिंग एक्टर वी हैव सीन। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। बेटा आपने बहुत मेरे बारे में कह दिया। नहीं बिल्कुल, और आपको पता है मैं गलत नहीं बोलती, मेरे व्यूअर्स को पता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो हम जिस लिए जमा हुए हैं इस रात में, जो अल्लाह ताला जब जहाँ लोगों को लोग पसंद कर लेते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ अगर अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाए तो बस ये तो कमाल हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जब पेरेंट्स के हवाले से एक बात कही जाती है कि जब भी किसी इंसान को देखते हैं तो पता चल जाता है कि उसकी तरबियत कैसे की जाती है। हम जब बच्चा मुंह खोलता है तो यू नो कि इसकी फैमिली कैसी है, इसके नस्लों सब कुछ आपको पता चल जाता है ना, कहाँ से आया हुआ है, क्या कह रहा है। ज़बान कहते हैं ताला होता है, चाबी होती है, ताला होता है कि वो आप जब खोलते हैं तो पता चलता है कि अंदर क्या है, क्या मवाद है अंदर। तो जी हाँ, आज हम चूँकि अयाज खान साहब से तो मिलते रहते हैं, हमने सोचा कि क्यों ना इनके एक ऐसे बेटे को बुलाया जाए जिनको इन्होंने माशाल्लाह से हाफिज़ुल कुरान बनाया है। ही इज़ एन NED यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर, एंड कहते हैं ना दीन और दुनिया को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पे वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल, वी हैव अ न्यू यूथ विद अस टुडे। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अहमद अरसलान खान। कैसे हो अहमद? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू रियली मच। पहले कभी गए हो टीवी पे? जी कितनी दफ़ा गए हो? अब काउंटिंग एग्जैक्ट काउंट तो नहीं बता सकता, बट अप्रॉक्सीमेटली सेवरल टाइम्स। या सेवरल टाइम्स यू कैन से दैट। तो ये अब्बू से जर्म्स आए हुए? जी, वो अंदर का एक टैलेंट होता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने जो है उसको तराशा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बस एक आवाज़ के एतबार से और थोड़ा सा बोलने की सलाहियत जो है, बोलने के मुझे ख़ास तौर पे मेरे फादर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत है थोड़ी बहुत, जो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी है। अयाज खान साहब कह रहे हैं तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, यूजुअली पेरेंट्स अपनी औलाद के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम, और हर माँ बाप को अपनी औलाद बेहतरीन लगती है। आज ये भी सुनना चाहेंगे हम कि एक औलाद अपने वालिद को कैसे देखते हैं, किस किस्म के फ़ादर हैं अयाज खान साहब, वो मैं इनके मुंह से जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले हमारी तीसरी मेहमान को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ ताकि वो भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाए। एक ऐसी पर्सनालिटी, जब भी हम दीनी गुफ्तगू करते हैं तो मेरे जहन में सबसे पहले इनका नाम आता है। क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से चीज़ों को समझाती हैं और इनके पास इतना माशाल्लाह इतना मवाद होता है कि वो हर चीज़ लॉजिक पे एक्सप्लेन करती हैं और हमें किस्से सुना के समझाती हैं जो हमारी नानियाँ एक ज़माने में सुनाती थी। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली फरहाना अवैस। अस्सलाम वालेकुम फरहाना आपा, कैसी हैं आप? आपकी मोहब्बत का मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप हर दफ़ा मैं प्यार से बोलूँगी, हर दफ़ा आप मेरा शुक्रिया कहेंगे। बिल्कुल हाय स्वीट। ये तो आदाब है ना, कहते हैं कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। बात बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। और इवन हर चीज़ का सवाब मिलता है, तो सोचें, है ना। अच्छा, मैं सोच रही थी वैसे रमज़ान में कहते हैं हर नेकी पे 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अगर हम शब कदर के हवाले से अगर ये बात कहें कि शब कदर में वैसे ही एक रात ऐसी जो हज़ारों महीनों की रातों से बेहतर हो, तो उसको तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी लगता होगा, ऐसा भी है ना, बहुत सारा हम सोच भी नहीं सके, ऐसा ही है। अच्छा, वो सवाल पे वापस आती हूँ। अहमद, आज अगर ये पूछूँ मैं कि अयाज खान साहब कैसे हैं, किस किस्म के फादर हैं, डांटते डपटते हैं? बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़े पप्पा आज के दौर के जो हमारे ख़ास तौर पे जो यंग पेरेंट्स हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। कैसे? इस तरह मुख्तलिफ हैं कि उन्होंने हम पे उतनी रिस्ट्रिक्शंस, एक लिमिटेशन में रहकर और एक्सेसिव नहीं, रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं जो कि मेरे नज़दीक हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पर रखनी चाहिए। जैसे कि एक टाइम है कि भाई बेटा कि अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर आप ठीक है, अब उनको पता है कि जी अब एक स्मार्टफोन आ गए तो आ गए, अब उसका लेकर भी इन्होंने दिया है, ठीक है भाई हो गया सिलसिला। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इसका आप एक्सेसिव यूज़ करें। आपने यूज़ करा और इसके हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ये नहीं, अब उनको पता है कि अगर मैं एक चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक चीज़ को देखा हुआ है कि अगर मैं करूँगा उसके क्या नुकसान आते हैं। मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये हमारे यहाँ ओथ ले ली जाती है। मुझे बताओ कि कभी डांट पिटी है? जी बिल्कुल, सेवरल टाइम्स।
जी कैसी डांट पिटी? बस ऐसी है कि थोड़ा सा सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सच बोलना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल, इसमें आप पहले से ओथ ले चुकी हैं तो मसला नहीं ऐसा है। लेकिन रियलाइजेशन का जो एलिमेंट है ना वो हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों के बारे में बताऊँगा कि हमारे अंदर अभी भी रियलाइज़ हम लोग कर लेते हैं, बेशक बाद में करते हों। उस वक्त तो होता है कि खून गर्म जोशी दिखाता है कि ये क्या हमें क्यों बोल दिया, हम तो सही कर रहे थे। फेजेस में ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं कि नहीं क्यों कहा, व्हाई, ये सवाल उस पे एलिमेंट होता है। तो औलाद की बात करते तो यहाँ ज़रूर एक दुआ तो करते, अल्लाह हमेशा नेक साले औलाद दे, माँ बाप का फरमाबरदार औलाद दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चे जो माशाल्लाह इस उम्र में होते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ ज़िंदगी मकफ़ात अमल है, हम जैसे अपने माँ बाप के साथ करेंगे आगे हमारी जो औलादें एग्जैक्टली वो वैसे ही हमारे साथ रहेगी। अच्छा, अब चूँकि वक्त मेरे पास बहुत कम है और सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, विल बी बैक सून। वेलकम बैक वंस अगैन। आज हम शब कदर के हवाले से शो कर रहे हैं। शब कदर की फजीलत जानना चाहते हैं अगर आप, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं, कोई स्पेशल दुआ जानना चाहते हैं, वो भी बताइए। इबादत किस किस्म की करनी चाहिए इन रातों में, कोई ख़ास कोई नमाज है, कोई दुआ है, वो भी जानते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फरहाना आपा, आपसे शब कदर की सबसे पहले तो फजीलत बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा मुझे तमाम उम्मत के लोगों की उम्रें दिखाई गईं और उनके आमाल दिखाए गए, तो मैंने महसूस किया कि दीगर उम्मतों के लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनके आमाल भी ज़्यादा हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बात को महसूस करते हुए इनाम के तौर पर हमें एक ऐसी रात अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। गोया अल्लाह ताला ने आपकी इस ख्वाहिश को महसूस किया कि मेरी उम्मत की तो उम्रें कम है तो अमाल भी कम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर मैं तुम्हें एक ऐसी रात अता कर देता हूँ तुम्हारी उम्मत को जो कि 1000 महीनों से बेहतर है, और तुम्हारी उम्मत के लोग अगर इस रात को पालेंगे तो दीगर उम्मत के लोगों से अमाल में बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत भी बयान की, और जैसे कि कुरान पाक में जो सूरत है इसके हवाले से सूरह कदर, तो उसमें जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि बेशक हमने कुरान पाक को इस मुबारक रात में नाजिल किया, और तुम्हें क्या पता कि ये रात क्या है। इस रात जो है वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रूहुल कुद्स के साथ उतरते हैं, और सलामती ही सलामती है ये रात तुलुए फजर तक। तो इस रात के बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के एक गिरोह के साथ ज़मीन पर आते हैं, और उनके हाथ में एक सब्ज़ परचम होता है जिसे वो खाना काबा की छत पर लगा देते हैं। उसके बाद वो उन फ़रिश्तों से कहते हैं कि अब तुम दुनिया में फैल जाओ, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिनके तकरीबन 600 पर हैं, वो अपने उन परों को भी तमाम कायनात पर फैला देते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उन तमाम लोगों को जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं अपने परों से ढांप लिया है, और फिर वो लोग जो इबादत में मसरूफ़ होते हैं उनके इबादत में रहते हुए एक लम्हा ऐसा आता है कि उनके जैसे जिस्म के बाल खड़े हो गए हों, या जैसे आंखों में पानी आना शुरू हो गया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मुसाफ़ा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह के हुक्म से होता है कि वो आके उन लोगों से मुसाफ़ा करते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो, तो ये अल्लाह का इनाम है तुम्हारे लिए। और इसलिए हमें बुज़ुर्गों ने बताया कि जब हम इस रात को पाएँ तो फिर हम अल्लाह की रहमत तलब करें सिर्फ़, कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा और अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। और फिर वो दीगर इबादत के हवाले से भी हमें पता चलता है। लेकिन जो असल चीज़ है जो जिसके बारे में कहा गया कि हमने इसको तलाश करना है और ताक रातों में तलाश करना है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर कौन सी रात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तो हमें ये बताई कि अगर तुम पूरे अशरे नहीं जाग सकते तो आखिर की 7 रातों को तो बिल्कुल ना छोड़ो। और फिर हमें पता चलता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है, आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये रात दिखा दी गई ख्वाब में, लेकिन उसके बाद भुला दी गई। और आपने फरमाया कि उसकी निशानी मुझे ये बताई गई ख्वाब में कि जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के उठूँगा तो मेरे माथे पे पानी और मिट्टी लगा होगा। मतलब ये था कि रात को बारिश हुई होगी, और जब मैं सजदा करूँगा तो वो सजदे में थोड़ी सी मिट्टी पानी के साथ मिलकर मेरे माथे पे लगेगी। तो आप फरमाते हैं कि वो रात जो हमने आपके माथे पे देखी मिट्टी वाली, वो सुबह थी 23वें की, यानी 23वीं शब जो थी वो शब कदर थी।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 21वीं शब थी जो नबी पाक ने बताई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो 23वीं हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हमारी माँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो 23वीं शब थी जो निशानियाँ बताई गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं आती, और आपने फरमाया कि वो रात ना बहुत गर्म होती है ना बहुत सर्द होती है, और जब सूरज तुलू होता है उसमें सुबह के टाइम तो उसकी किरणें जो शुआएं हैं वो बहुत तेज़ नहीं होती, बहुत क्लियर सा होता है, और उसमें बहुत तपिश कैफियत जो है वो नहीं होती। तो हमें जो बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि किसी ने कहा कि 21वीं, किसी ने कहा 23वीं, कुछ में 25वीं और फिर 27वीं की भी मिलती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिवायात जो मैंने पढ़ी हैं वो 23वीं के हवाले से। और जो आपने लेकिन अगर हम ये बात कहा जाए, अगर हमें एग्जैक्टली वो डेट के पीछे अगर हम ना जाएं, मैं तो समझती हूँ तारीखों पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर तारीख होती तो हमें रसूल खुदा बता देते कि भाई ये तारीख पे इस तारीख को खूब दुआ करो। सारी ताक रातों का कह दिया उन्होंने, कहा ताक रातें, और वो अल्लाह के रसूल को भी पता था कि शायद अगर हमें एक रात बता दिया जाता तो हम सिर्फ उसी रात को करते, बाकी सब में हम रिलैक्स करते कि यार एक रात करेंगे हज़ारों महीनों का सवाब कमा लेंगे। लेकिन रसूल खुदा चूँकि वो हमारी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे और करते हैं, तो उन्होंने यही चाहा कि हम हर रात, इनफैक्ट द लास्ट 10 डेज़ की बात की जाती है कि आखिरी के 10 दिनों में ढूंढो, और 10 दिनों की फजीलतें भी बताई हैं। आखिरी के 10 दिन वो दिन है, वो अशरा है जिसमें हम दोज़ख की आग से निजात के लिए दुआ मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से। तो याद खान साहब, अब शब कदर के हवाले से बात करें, माशाल्लाह आपने तो अपने घर में हाफिजुल कुरान बनाया जिसका एक बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है, इस पर क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि पता नहीं क्यों जब अब जैसे हम लोग जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो दिल में बस एक हसरत थी कि जब हर वो नेक आदमी जो, हम तो खैर उस ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें और लाए इसकी तरफ और हमारे इल्म में भी इजाफा हो, और हमारे ज़ाहिर अभी आप जिस तरह बता रही थी, देखें इसमें तो कुछ चीज़ें बहुत से लोगों को पता नहीं, लेकिन जिस अंदाज से या जैसे आप बताइए तो एक तजस्सुस पैदा हो रहा है और एक दिल में ऐसा लग रहा है कि परवरदिगार ये जानमाज हम भी पकड़ लें, और अल्लाह ताला से इस जैसे हमारा रोज़ा ख़त्म हो उस दौरान हम दुआ करें, रोज़े से पहले करें, उसके बाद मगरिब के बाद करें, फिर इशा के बाद पढ़ना शुरू करें, फिर कुरान पढ़ें, फिर कुरान के बाद उसको तर्जुमे से पढ़ें। तो ऐसा मतलब मुझे जो लग रहा है ना, जिस तरह हमें बचपन में स्कूल से भी जब सब्जेक्ट सिखाया जाता है, अगर टीचर किसी भी सब्जेक्ट को, मुझे हमेशा से पाकिस्तान स्टडीज़ एंड हिस्ट्री मुझे बहुत बुरी लगती थी बहुत बुरी, मुझे ऐसा लगता था मैं सो जाऊंगी, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा था हो गया ना, व्हाई डू आई हैव टू डू इट, बिकॉज मुझे बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन जब बड़ी हुई, आई केम अक्रॉस अ टीचर हु मेड मी लव द सब्जेक्ट। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। मज़हब के हवाले से भी अगर मज़हब बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हम उसको उस तरीके से बताएं और समझाएं लोगों को। असल में आप ये देखिए कि कुछ पहले जो इन्वायरमेंट जिस टाइप का था उसमें कुछ चीज़ों को बड़ा मुश्किल अंदाज में बिल्कुल, लेकिन ये मज़हब आप देखें जिस तरह से इवन जब दीन के बारे में बात होती है वो इतनी सिंपल थी। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें जब दीन आगे बढ़ा था तो उसमें भी सॉफ्टनेस थी। उसी तरह से अब ये जो मौका आया है 27वीं शब का, या इससे पिछली ताक़रातें गुजरी हैं, उसमें अल्लाह ताला से बस कोशिश ये करें, परवरदिगार तू हमें चुन ले, परवरदिगार तो हमसे राज़ी हो जा। जब हम दुनिया में लोगों को राज़ी करते फिरते हैं तो उस परवरदिगार के लिए तो हमारे पास सिर्फ बावजू हों और बैठे और उसके बाद हम वो तो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मांगने के लिए, हमारी माफ़ी तलब करने के लिए। वो कहता है कि मैं माफ़ करूँगा, मांगो तो सही, हमें बस यही करना है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान ने भी ज्वाइन किया है। चूँकि बात शब कदर के हवाले से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम चाहते यही हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाए। और हमारे पास एक बहुत ही लर्नड खातून है, उर्दू यूनिवर्सिटी की डीन भी हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव नाहिद अब्रार। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान। नाहिद आपा, चूँकि लैलतुल कदर के हवाले से बात कर रहे हैं, लैलतुल कदर के हवाले से अगर हम आपसे पूछें ये कौन सी रात है, या अगर जिस तरह के हमने कई अभी निशानियाँ भी अभी हम फरहाना आपा से डिस्कस कर रहे थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं हम इस रात का भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी की उम्मत और तमाम आलम इस्लाम कितने खुशनसीब हैं
कि रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और साहतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के मौक़े इन्हें सुबह शाम और रात के बेशतर हिस्से में मैसर आ रहे हैं। 100 बहारों की बहार इस आखिरी अशरे से वाबस्ता है। इस आखिरी अशरे में बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, बरकतों और सातों को समेटने के लिए, अपने गुनाहों पर तौबा करने के लिए और नफली इबादत तिलावतों की बेशुमार बरकतों को लूटने के लिए मौलाए करीम के दर पर आ पड़ता है। और एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक घड़ी इसे बहुत कुछ हासिल करने का मौका फराहम करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना तुम पर साये फिगन है। इसमें एक रात है जो शब क़द्र कहलाती है, जो 1000 महीनों से बढ़कर कहलाती है। और इस रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, और जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रहा हो, उसकी इबादत कर रहा हो, उसको सजदा बजा ला रहा हो, उसके लिए दुआए खैर करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। सलाम इस बाबरकत रात पर जो तजल्लियात इलाही, अनवार कुरान और अनवार मलाइका से रोशन हैं। इस रात में आसमान से नूर की बरसात होती है और दरख्त जड़ों समेत गिर जाते हैं और फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। यानी कायनात की हर शय इस रात में अपने परवरदिगारे आलम को सजदा बजा लाती है। तो लिहाजा इस रात में हमें नवाफिल की अदायगी करना चाहिए, तिलावत कुरान पाक करना चाहिए, और इस एक रात का क़याम पिछले तमाम गुनाहों से माफ़ी का सबब बन जाता है। क्या बात है फरहाना आपा, यही सवाल आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी। क्या कोई स्पेसिफिक नमाज का तरीका या नमाज या कोई दुआ, कोई ऐसी सूरत जिसका हमें बकसरत पढ़ना चाहिए? आमतौर से जो बुजुर्गान दीन हमें बताते हैं वो यही है कि हम इशा की नमाज के बाद का जो वक्त है वो नवाफिल में सर्व करें। जैसे हम रात को 1-1:30 बजे तक तकरीबन नवाफिल पढ़ सकते हैं जी। नमाज उसके बाद फिर हम कुरान पाक की तिलावत करें, और कुछ देर तिलावत करने के बाद फिर जब तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाए तो फिर हम दोबारा से नमाज तहज्जुद शुरू कर दें। और फिर वो जो नमाज तहज्जुद का टाइम है वो सबसे अहम तरीन टाइम है जब हम दुआएं मांगेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद, जैसे कि बहुत सारी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आते हैं और फिर वो अपने बंदों से कहते हैं कि आओ कोई है जो मुझसे कुछ मांगे और मैं उसको अता करूं। यानी ये हमारे रब की शान है, और कि वो हमसे जो है, क्योंकि हमें वो हर वक्त अता भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। और फिर जो बंदा जाग रहा होता है उस वक्त वो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी और इसकी वजाहत कर दूं, हम बात कर रहे हैं कि ये रहमतों की रात है, ये बरकतों की रात है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस रात को हुआ क्या है। बिल्कुल नज़ूल कुरान का, जैसे सूरह इन्ना अंज़लना का मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी वजाहत फरमाई, और इसकी तफसीर भी बड़ी खूबसूरत है। हमें पहले तो वो पढ़ लेनी चाहिए ज़रूर, आज की इस रात के हवाले से, इसकी बरकत के हवाले से हमें पता हो कि अल्लाह ने हमें मैसेज क्या दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी बहुत पहले मुकम्मल करके लौहे महफूज में रख दिया था। और आज की रात अल्लाह ताला ने क्या किया कि लौहे महफूज से उसको उतार कर रब ताला ने उसे आसमान दुनिया तक पहुंचा दिया। और फिर यहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा कुरान पाक अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते रहे और उनको याद कराते रहे। और एक काम और जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किया करते थे कि एक साल में जितना कुरान नाजिल हो जाता था, तो जब अगली शब कदर आती थी या वो टाइम आता था, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूरा सुना करते थे या उसको ख़ुद सुनाया करते थे। बाज़ रिवायात में है कि आप सुना करते थे, बाज़ जगह पर है कि आप सुनाया करते थे, ताकि उसको दोहरा लिया जाए कि अब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कलाम आप तक पहुंचा दिया है। और ये सिलसिला 23 साल की उम्र तक, 23 साल के अरसे तक जारी रहा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जब ये कुरान पाक मुकम्मल हो गया, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पूरा कुरान साल भर में सुनाया करते थे और वो आके आपसे सुना करते थे। और एक आध रवायत में ये भी है कि नबी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी आपको कुरान पाक जो है वो सुनाया है, ताकि आप उसको याद कर लें या दोहरा लें इस सूरत में। तो असल जो फजीलत है वो कुरान पाक के नज़ूल की है, तो इसलिए हमें नवाफिल के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। और आपको ये भी बता दूँ कि अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के हम बहुत सारे तरीक़ों पर बात करते हैं कि हम ये नेकी कर लें, हम वो नेकी कर लें,
लेकिन अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब उसका कलाम कोई पढ़ता है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा वो करीब आ जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो तो अल्लाह से ख़ुद हम कलाम हुआ करते थे, और उन्होंने एक मौके पे एक जगह पे लिखा है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब ये पूछा कि मैं किस तरह से आपका कुर्ब हासिल कर सकता हूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करो। क्या बात। तो हमें ये पैगाम मिलता है कि हमने इस रात भी तिलावत ज़रूर करनी है, नवाफिल तो पढ़ने ही हैं लेकिन तिलावत भी करनी है, और उसके साथ साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना है। एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, कई लोग ये शायद सोचते हो, बच्चे यूजुअली ये जहन पे ज़रूर सवाल आता है कि ऑफ कोर्स इतने जो कई लोग जो होते हैं जो मज़हबी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग होते हैं, तो वो तो अल्लाह से इतने करीब होते हैं, वो अल्लाह से कलाम जिस तरह भी आपने कहा कि कर लेते हैं, या बातचीत जो होती है जिस तरीके से। लेकिन ये आई पर्सनली फील इट्स वेरी पर्सनल। आई पर्सनली फील कि हमें बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि अगर तुम्हें अल्लाह से बात करनी है तो तुम नमाज़ पढ़ो, और अगर तुम चाहो कि अल्लाह तुमसे बात करे, ये मौला अली का फरमान है, तो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान शरीफ उठाओ। तो अब आप ये सोचें कि हम सब अगर चाहें सच्चे दिल से, हम कहते हैं, अगर आप सबने सुना भी होगा इस्तिखारे के हवाले से, तो ये क्या होता है, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं इंसान खुद डायरेक्ट कर सकता है चाहे तो। अगर आपके अंदर इतनी ईमान इतना पक्का है और आप उस बिलीफ के साथ करते हैं कि मुझे तो जवाब मिलना ही मिलना है, तो यकीन जाने आपको जवाब मिलता है। मैं एक वाक़या ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले जब मैं एक रमज़ान में एतिकाफ़ में बैठी थी, तो अब हम यूजुअली कुरान शरीफ पढ़ने की भी बात करते हैं, और जी हाँ, कुरान का देखना, पढ़ना, सुनना, घर पे रहना भी एक तो अगेन बाबरकत है और बहुत सवाब का काम है, लेकिन कुरान को समझना बहुत ज़बरदस्त। मैं जब एतिकाफ़ में बैठी थी और मैंने बड़ी दुआएं की, तो मैं ऐसे ही कभी कभार इंसान चेक भी करता है अपने आप को, यू नो। मैंने कहा अच्छा, मैं बैठी और मैंने बड़े ऑफ कोर्स उस वक्त आप सिर्फ दुआएं पढ़ रहे होते हैं और आप नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा अल्लाह मुझे गाइड कर। यकीन जाने मैं रैंडमली कुरान को खोलती थी और पढ़ती थी उस ट्रांसलेशन में, और मुझे मेरी ज़िंदगी के जितने सवालात थे उसके जवाब मिले, और इतना हो गया था कि आई स्टार्टेड क्राइंग कि ओह गॉड, आई मीन मुझे अल्लाह ताला जवाब दे रहा है। तो इस कुरान के अंदर आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा, जिस चीज़ की तलाश है आपको वो मिलेगी। सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए, हमारे समझने में कमी होती है। अगर आप एक दफ़ा करके देखें, यकीन जाने यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स मच मोर क्लियरली। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अयाज खान साहब आपसे भी ज़रूर बात करेंगे। हर घर का भी अपना एक इन्वायरमेंट होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक। विल बी बैक सून। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूँ सायरा, हमारे साथ सिद्रा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। देखें, देखते ही देखते पूरा महीना ऑलमोस्ट अपने ख़त्म के करीब पहुँच गया है, और आज इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की 27वीं शब होगी, और ख़ास तौर पे घरों में एहतमाम किया जा रहा है। आपकी गुफ्तगू भी मैं सुन रही थी, लेकिन ना सिर्फ ये कि रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि ये वो दिन था जब 70 साल पहले हमारी सबसे बड़ी आरज़ू यानी एक आज़ाद मुमलिकत की आरज़ू भी पूरी हुई थी। तो मेरे ख्याल में उस तरह से देखा जाए तो इस्लामी रूह से आज पाकिस्तान डे भी एब्सोल्युटली कल होगा, यानी आज से शुरुआत है। भाई स्पिरिट तो हम चाहें तो पूरा हफ्ता भी मना सकते हैं वैसे, सीरियसली, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दैट वी फील वी टेक द ओनरशिप दैट्स हैपनिंग। जो कुछ हो रहा है हमारी ही वजह से हो रहा है, और जब तक हम वो ओनरशिप नहीं लेंगे हम चीज़ों को नहीं सुधार सकेंगे। सर, इसको इस तरह भी देखा जा सकता है ना कि देखें, कुछ ऐसे वाक़यात इस रमज़ान मुबारक में हमने देखे कि हम बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए। हमें ये लगा कि शायद जी हमारे रियासत के कई इंस्टीट्यूशन सही काम नहीं कर रहे, हम गैर महफूज फील कर रहे हैं। तो हर 27वीं शब हम एक तरह से अपने आप को ये भी तो रिमाइंड करें कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है जो हमारे पास है, अपना मुल्क, अपनी आज़ादी। बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली राइट, टोटली एग्री विद यू सिद्रा, बिल्कुल सही। इसीलिए हमने आज ग्रीन पहना। बिल्कुल, हमने कहा थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान को लें। आप भी इसको जिस तरह चाहें कर सकते हैं। आज शरबत लाल के बजाय हरे शरबत से खोल लीजिए, और बिल्कुल आई टोटली एग्री। बिल्कुल बादाम पिस्ते वाले शरबत बनाएंगे, बहुत अच्छा रहता है। अब ये टोटके हमारे शुरू हो जाएंगे फ़ौरन से। लेकिन सिर्फ आज हमारा ऑफकोर्स चूँकि बात करें हम रहमतों के हवाले से, तो ऑफकोर्स शब कदर के हवाले से कुरान शरीफ हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत।
आई थिंक जिसका हम अगर ज़िंदगी के कोई मसले मसाइल कुछ भी हो, अगर हम उसको खोलें तो उसके अंदर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके मिल जाते हैं। यहाँ तक कि किसी भी टाइम एंड एज के हवाले से कोई भी एरा हो, तो कुरान शरीफ तमाम मुसलमान के, तमाम कायनात के लिए, रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला का वाकई कलाम है जिस तरह के हमारी। और ये ख़ास तौर पर मुझे एक बड़ी प्यारी दुआ लगती है जिसको आप पूरा तो बहुत तवील दुआ है लेकिन उसका आखिरी जो बात है उसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बनती है कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा जैसे तूने अपने अम्बिया की मदद की और मेरी हिफाजत कर जैसे तूने अपने कलाम की हिफाजत की। बेशक, तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे बात लगती है। ये बात आपने बहुत प्यारी की कि ता क़यामत, अब इसमें ना ज़बर ज़ेर तक की भी ऊंच नीच नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला ने इसके ऊपर इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ली है। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हम कर रहे थे, ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे फरहाना आपा से। फरहाना आपा से यही बात करना चाह रहे थे कि फरहाना आपा, अभी हम जहाँ इबादत की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई इंसान से ये पूछे कि भाई कोई ऐसा सिंपल तरीका बताएं जिससे हम अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकें, तो कोई तरीका है? देखिए, एक तो मैंने जैसे आपसे कहा कि तिलावत कलाम पाक ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। दूसरे, जो लोग अल्लाह के करीब आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ये चाहिए कि अपने दिल से ना कीना निकाल दें। किसी के ख़िलाफ़ कोई बोझ है, हसद है, कीना है, वो निकाल दें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी के दिल में ज़रा सा भी कोई कीना होगा, कोई हसद होगा, तो वो वली नहीं बन सकता। तो वली जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो जिसको अल्लाह का दोस्त होना है तो वो सबसे पहले अपने दिल को साफ़ कर ले। क्योंकि जब हम शाबान की भी बात कर रहे होते हैं और हमें नबी करीम ने बता दिया कि भाई आज की रात जो है वो तुम्हारे लिए लिखा जाएगा अगले साल के हवाले से तमाम मामलात, उस रात भी ये कहा कि वो शख्स नहीं बख्शा जाएगा जिसके दिल में कीना होगा, जिसके दिल में बोगज़ होगा, जिसके दिल में हसद होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अपने दिल को इस चीज़ से भी पाक और साफ़ कर लें कि आपसे बहुत से लोग ज़्यादती बाज़ दफ़ा कर जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत खुलूस के साथ कुछ काम करते हैं, जवाब आपको बुरा मिलता है तो आप अपने दिल में वो एक गम लेके बैठे होते हैं। तो आज की रात ये भी अपने दिल से अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल नेक नियति के साथ कहें कि परवरदिगार मैंने उन सबको माफ़ किया। इस हवाले से मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी हदीस सुनाऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी सुनाई अपने सहाबा किराम को और फरमाया, आप ये फरमाते हुए हंस रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला से लड़ेंगे। एक कहेगा कि मेरा हक़ इससे दिलवाओ, इसने मेरा हक़ नहीं दिया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से कहेंगे कि तुम इसका हक़ लौटा दो, तो वो कहेगा कि मेरे पास तो जो कुछ भी था, यानी मेरी नेकियां, वो मेरे दुश्मन मुझसे ले जा चुके, अब मैं खाली हाथ हूँ। तो फिर वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह, फिर मेरे जितने भी बुराइयाँ हैं और मेरे जितने भी गुनाह हैं वो इसके सर पर डाल दीजिए। तो अल्लाह ताला कहेंगे बिल्कुल, अब तो चूँकि इसकी नेकियां भी देने के लिए नहीं है, तो अल्लाह ताला वो तमाम बोझ उसके सर पर डाल देंगे और उसकी वजह से उसको जहन्नुम में धकेला जाएगा। लेकिन उसको जहन्नुम में भेजने से पहले अल्लाह ताला उस शख्स को जो अपना हक़ मांग रहा होगा उसको कहेंगे तुम सामने देखो, तुम्हें कुछ नज़र आता है? तो वो शख्स कहेगा हाँ, मुझे चांदी का एक शहर नज़र आ रहा है और उसके जो दरो दीवार हैं वो सोने और जवाहरात के हैं। फिर वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह, यकीनन ये शहर किसी सिद्दीक़ का, किसी शहीद का, किसी पैगम्बर का ही होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि नहीं, ये शहर उसका है जो इसको ख़रीद ले। तो वो शख्स कहेगा कि क्या मैं भी इसको ख़रीद सकता हूँ? अल्लाह ताला फरमाएंगे बेशक तू भी इसको ख़रीद सकता है। वो पूछेगा कैसे? तो अल्लाह ताला कहेंगे इसको माफ़ कर दे, तुझे ये शहर मिल जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तो फिर वो शख्स उसको माफ़ कर देगा और आप ये बयान फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और आपने कहा कि दूसरों को माफ़ कर दिया करो, तुम नहीं जानते कि उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा। सुभान, क्या बात है। बिल्कुल, हम बदले की तो बात करते हैं कि आँख का बदला आँख, हाथ का बदला हाथ, लेकिन कहते हैं वो जो माफ़ कर देता है उसके जितनी नेकी है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए ना, सदक़े का भी आप देखिए कि अगर हम सोते वक्त जैसे सदका देना चाहिए, या तो सदक़े के लिए भी ये कहा है कि अगर आपके पास सदक़े का कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप किसी भी ऐसे शख्स को जिससे कोई ज़्यादती हुई है, उससे हुई है या आपसे हुई है, तो आप उसको माफ़ कर दें। तो अल्लाह ताला ने तो इतनी नेमतें और हमें, और साथ साथ देखिए, एक तो होती है नेमतें मिलना, एक होता है वो दिन मिलना, वो रातें मिलना, ये भी तो नेमत में शुमार होता है। ये उस परवरदिगार का आप देखिए ना, हम ऐसे मज़हब में, हम अल्लाह ताला ने हमें बीगे मुसलमान कितने चांस दिए हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जिनको हम वैसे देखिए आमतौर पे किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए हमको ढूंढना पड़ता है, ये करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे। आप इसमें तो बैठ गए, जानमाज पकड़ ली और बावजूद हो गए और कंसंट्रेट किया, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। अच्छा, थोड़ा सा हम जो कंसंट्रेशन की बात है, बड़ी अच्छी सब बातें हो रही हैं।
उसमें अगर एक तनहा कमरा पकड़ ले, क्योंकि कभी कभी हम जब मिल के दुआ मांग रहे होते हैं अल्लाह से, जब कई लोगों समेत मांगते हैं तो वो कंसंट्रेशन फयाज खान साहब, आप ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा ट्रेडिशन है या कोई ख़ास चीज़ है जो आप लोग जिस तरीके से करते हो साथ में मिलकर इबादत के हवाले से? हम कंटिन्यू करने से पहले एक ब्रेक की तरफ बिल्कुल बिल्कुल वही, लेकिन जो आप लोगों की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने माफ़ी का रुतबा इतना ज़्यादा इसलिए भी रखा है और इतनी ज़्यादा तहाइफ और रहमतों का भी यहाँ पे जिक्र इसलिए आता है क्योंकि ये वाकई मुश्किल है। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि जी ये तो आसान थोड़ी है किसी को माफ़ कर देना जब आपका दिल दुखा हुआ हो, लेकिन ये मुश्किल काम अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला का इनाम और उसका करम आपके साथ होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की, यानी वो रात जो 1000 रातों से बेहतर है, जिसकी तलाश आप और मैं वैसे तो रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आखिरी अशरा और बिलखुसूस 27वीं शब से कई रिवायात मंसूब हैं कि शायद यही वो रात है जब सबकी उम्मीदें बराएँ और ये 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। तो यकीनन आप और मैं सारा हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास ये वक्त भी है, हमारे पास हिम्मत भी है, अल्लाह ताला ने हमें सेहत भी दी है। तो हमें नहीं पता कि कल क्या हो, अगले रमज़ान हम किधर हों, हम पे क्या जिम्मेदारियां हों, क्या सिचुएशन हो। इबादत का कोई नेमो बदल नहीं, तो इसलिए इस कहते हैं ना बुढ़ापे में तो आगे सबको पता है कि अभी शायद कुछ ही दिन रह गए, लेकिन आप करो। इसलिए जवानी की जो इबादत है वो आपको आगे ज़िंदगी में बहुत काम आती है। तो हमने बच्चों को भी अभी से कहती हूँ कि देखो ये नमाज़ें जो पढ़ रहे हो ना, जो मुँह बना बना के अभी नहीं दिल चाह रहा, नहीं दिल विल नहीं चाहता है, पढ़ना है कि ये आगे काम आएंगी आपके। अच्छा याज खान साहब, अपने सवाल छोड़ के गए थे ब्रेक पे रिगार्डिंग हाउ आप लोगों के यहाँ कोई ऐसी कोई दुआ या कोई तरीक़ेकार शब कदर के हवाले से? बिल्कुल होता है। अभी रमज़ानों में तो खैर ज़्यादा अहतमाम तो थ्रू आउट चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस दिन पहले ही दिन में मेरी जो वाइफ हैं वो हम तो कोशिश करते हैं उस रात अम्मी को अपने यहाँ ले आते हैं। अच्छा जी। हम कहते हैं ज़रा ज़्यादा अच्छा, कोशिश तो सारे भाइयों की होती है कि अम्मी हमारे यहाँ आ जाएँ और 27वीं शब को यहाँ रहें, लेकिन वो बाकी दिनों में अब 21, 25, 23 उनको दे रहे हैं हम, तो वो 27 को हम कोशिश करते हैं अम्मी आ जाती हैं, तो वो ज़रा माहौल बड़ा अच्छा बन जाता है और दिन में ही ये कह दिया जाता है कि इतने बजे तक फारिग होकर सब ने बावजूद होकर अपनी अपनी जान नमाज़ों पर बैठना है और उसके बाद फिर पढ़ना है। तो अच्छा, फिर उसके सेशन हम ज़रूर रख लेते हैं कि जब कुरान ख़त्म कर लेंगे, कुरान पढ़ते रहे थोड़ी देर। कभी अहमद से हम कह देते हैं बेटे से कि भाई तुम्हें तो कुरान खोलना ही नहीं, तो हाफिज़ हो, तो ये माशाल्लाह क़िरात कर रहे होते हैं, तो वो हम सुन रहे होते हैं। फिर उसको तर्जुमे के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं। जैसे आपने देखी वो बुक जो खोली, आप देखें कि एक नियत के साथ अगर हम उसी वक्त उसी 27वीं शब की बात करो, अगर हम उसे खोलते हैं और कहते हैं परवरदिगार इसका डिसीजन हमें दे दे, तो वो सारा डिसीजन हमें और उसकी आसानी हमारे सामने बिल्कुल मौजूद होती है। तो यही माहौल हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और फिर वितर, क्योंकि फिर वो अब सुबह में पढ़ते हैं वितर, तो वो उसको होल्ड कर लेते हैं ताकि जब तक जागते भी रहें और हम उसके बाद फिर दुआ मांगें, फिर दुआ मांगते हैं। और अल्लाह ताला छोटी बातें होती हैं और ख़ास तौर पे जैसे आपने अपनी वालदा का जिक्र किया, मैं बताऊं सायरा, हमारी अम्मी की हमेशा ट्रेडिशन रही है, आपके घर में होगा अक्सर जो पुरानी तस्बीहां होती हैं और वो ज़ईफ़ हो जाए, उनका धागा अगर टूट जाए, तो अम्मी यूजली उसको एक डब्बे में सारे दानों को डाल देती हैं। और हम छोटे होते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, जुमेरात आया या ऐसा कोई बड़ा दिन आया तो अम्मी ने वो डब्बा निकाल देना और कहा कि चलें आज हम दुरूद पाक पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी छोटी सी दुआ। ये आप जब अपने बच्चों के साथ ये हैबिट बनाते हैं तो दे डेफिनेटली गेट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन। एब्सोल्युटली। राना आपा, एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, सूरह कदर जिसमें ख़ास तौर पे लैलतुल कदर का जिक्र है, वैसे तो पूरे महीने ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस आज की शब के हवाले से कुछ अगर आप कहना चाहें। जी, इसके हवाले से भी ये जो हमें उलमाए दीन बताते हैं कि 21 मरतबा इसका पढ़ना जो है आज की शब जो है इसकी बड़ी फजीलत है। और इस रात में सिर्फ सूरह कदर ही पढ़ लेना काफ़ी नहीं, ये तो 21 दफ़ा पढ़ लेने की एक फ़जीलत है जो कि उलमा कराम कहते हैं कि इससे आपको फिर और बहुत सारी फजीलतें और बहुत से इनाम मिल जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि कुरान करीम की जो तिलावत है ना, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम
एक तो हम ये कोशिश करें कि इस माह मुबारक में कुरान मुकम्मल कर लें, उसकी बेइंतहा फजीलत है। और अगर हम शुरू कर चुके हैं और किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो सका तो फौरी तौर पे रमज़ान मुबारक के बाद उसको मुकम्मल कर लें, लेकिन आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो बहुत अच्छा। अच्छा, यही इसी सब आपकी बात से मैं आगे बढ़ती नहीं रहा आपकी तरफ। अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करना कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपसे सवाल पूछूं। फरहाना ने जैसे कुरान पाक का जिक्र किया, तो ये महीना अल्लाह ताला के हुजूर एहसान शनासी और शुक्रगुजारी का महीना है कि उसने अपनी इनायत से हमें सिरात मुस्तकीम का सराग अता फरमाया, जिसको अपनाकर हम दुनिया में अमन, आफियत और आबरू हासिल कर सकें और आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा और निजात के मुस्तहिक बन सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम कुरान जो है वो अर्श इलाही के साये में होगा, क़यामत के दिन सिर्फ अर्श इलाही का साया होगा और इसके अलावा कोई और साया नहीं होगा। मैं ज़रा सा लैलतुल क़द्र के बारे हज़रत काब फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मरतबा शब क़द्र में सदक़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो पहली मरतबा कहने पर अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देते हैं, दूसरी मरतबा कहने पर उसको जहन्नुम से निजात दे देते हैं और तीसरी मरतबा कहने पर वो शख्स जो है वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरह क़द्र मुकम्मल तौर पर पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर मुसीबत और गम से निजात दिला देंगे और 70,000 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर करेंगे जो उसके लिए इस्तग़फ़ार और बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब क़द्र में नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और पहली रकत में सूरह फातिहा और 7 मरतबा उसके बाद सूरह इखलास पढ़े, फिर उसके बाद सलाम फेरे और अल्लाह ताला के हुजूर इस्तग़फ़ार तौबा करे, वो मुसल्ले से भी नहीं उठ पाता कि अल्लाह ताला उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो दूसरों की ख़ताओं को माफ़ करते थे, आ जाएं और परवरदिगार आलम से अपना इनाम वसूल करें। अल्लाह के क़ुर्ब का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी और इनकिसारी हैगा। एक मीठा बोल खैरात से बढ़कर है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और इंसान अपने अखलाक और किरदार से पहचाना जाता है। आजमाइशें हमें सब्र और हौसला पैदा करती हैं और सब्र करने वालों की और तहम्मुल करने वालों की अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इलाहुल आलमीन इस मुबारक रात के सदक़े में हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसका ये तमाम बातें जो हम पूरे महीने भी करते रहे हैं और आज भी वो आपको एक समरी के तौर पे सामने आता है। लेकिन इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो दैट वी लेट इट ऑल सिंक इन। इस पे थोड़ी सी गौर व फिक्र कीजिए और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगेन हमें ज्वाइन किया है हमारी और आपकी, हम सब की वन एंड ओनली शेफ उरूज ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे? फेस्टिव बहुत ज़्यादा खुशी शब कदर के हवाले से बात कर रहे हैं। ईद करीब है तो ऑफ कोर्स फेस्टिव एंड क्योंकि ईद करीब आ रही है तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी से ना ईद की जितनी रेसिपीज हैं जो यूटिलाइज हो सकते हैं ईद पे तो आप लोगों को सिखा दें। तो आज मैं बना रही हूँ दूध दुलारी। कौन सी दाल? दूध दुलारी। कहाँ से लाती हैं? कहाँ से आती हैं? नहीं ये सच कह रही हैं। आज मैं इनके साथ हूँ, ये जो बता रही हैं बिल्कुल सही है। और ऐसी एक मीठा होता है, आपने खाया? काफ़ी रिच होता नहीं हमें और आपको उससे दूर रहना चाहिए। ये देखो, लेकिन होता बहुत मज़े का है। लेकिन आपको और हमें पता है, लोगों को भी पता चल चुका है हम मीठे से दूर नहीं रह सकते। नहीं कोई बात नहीं, बताएं आप बना कैसे रहे हैं? अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर फुल फैट मिल्क हो। स्किम मिल्क बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा, नहीं फुल फैट होना चाहिए। फुल फैट मिल्क हो, उसमें अगर आप क्रीम डालना चाहें तो क्रीम एक दफ़ा डाल के अच्छी तरह फेंट लें, जैसा मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैं पैन के अंदर मिल्क और कस्टर्ड पाउडर है, मेरे पास रंग बिरंगी ये वाली सवैयाँ हैं, फ्रूट कॉकटेल है, चीनी है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट भी पड़ा है और दूध है फुल क्रीम वाला। अच्छा, लेकिन जोक्स अपार्ट जो एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है दूध दुलारी को देख के कि इसके अंदर जैसे आपने कहा फ्रूट कॉकटेल भी है और दूध से हम ये बना रहे हैं तो खट्टा हो एग्जैक्टली उसका क्या ट्रिक है? सो बेसिकली जो फ्रूट कॉकटेल होती है
वो इतनी आराम से नहीं फटती जितना आप लोगों को लगता है ना। हाँ, वो नहीं फटती क्योंकि कैन फ्रूट होता है तो उसको उसके सिरप से निकाल के ड्रेन कर उसका लें। सिरप से मैंने निकाल के ड्रेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। Okay. सो आप उसका सिरप डिस्कार्ड करते हैं, अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट उसका अगर सिरप डालना है तो आपको उसको हीट कम कर देनी है क्योंकि ठीक है, ठंडे में डाले बेसिकली। ठंडे में डालें Okay. बेसिकली। और ये अभी आपके पास क्या है जिसमें आप कस्टर्ड पाउडर है, वनीला फ्लेवर का, वनीला, मैंगो, जो भी आपको जो पसंद हो। आपको जो पसंद हो, मैंने वनीला इस्तेमाल वैसे किया दिस टेस्ट द बेस्ट विद वनीला। हाँ आई नो, आई टोटली एग्री विद यू। और कलर्स भी क्योंकि फ्रूट कॉकटेल और बाकी उसमें ज़रा निकल के आता है। निकल ओके, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी। सही है। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल कस्टर्ड का फॉर्मूला होता है वही है बेसिकली। दूध के अंदर आपने चीनी डाला, मिक्स 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 किया, मिक्स 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 किया, और अब आप कस्टर्ड जो है So this is going to be more like a runny custard, right? इट्स स्लाइटली रनी कस्टर्ड, बिल्कुल सही बोला, थोड़ा सा कम गाढ़ा है। ठीक है, ताकि ये लिक्विड रहे और ये सेट ना हो जाए। या हम सेट नहीं करना चाहते हम हैं। set हम नहीं करना। set दूध दुलारी बना रहे हैं, हम कस्टर्ड नहीं और बना अगर आपसे कस्टर्ड गलती से ज़्यादा डल जाए तो दूध डाल दें। और हाँ, और अगर दूध थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर कस्टर्ड डालेगा, क्योंकि बस आप पूरी यही ना करते until रहेंगे, बहुत फिर अगले बड़ी step डेप्थ तक बन आप जाएगी। पहुंचेंगे नहीं। दूध दुलाड़ा बन जाएगा ये। ओके फाइन, ओके। ओके, हम इसको थोड़ा सा थिक होने का वेट करेंगे और ठीक है। इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें डाल दूंगी सवैयाँ, कलरफुल वाली। जिंदगी कभी नहीं खाई है ये कलरफुल वाली सवैयाँ नहीं, दूध दुलारी कभी जिंदगी हो नहीं सकता। वैसे किसी ना किसी आपने शादी जरूर अटेंड करी होगी जिसमें कुछ और नाम बता के हो सकता है आपको कोई और नाम Absolutely. बता के खिला दिया हो। नहीं नहीं, मैंने मुझे पता आप है। समझी होगी, आप बर्गर है थोड़ी, आप समझी होगी आप Custard खा रही हैं? ट्राइफल खा रही हैं। हाँ हो सकता है ऐसे। आप समझ रहे होंगे आप ट्रेडिशनल कस्टर्ड खा रही हैं। यस, ये ट्रेडिशनल कस्टर्ड खा रही थी, इनको पता नहीं था ये दूध दुलारी खा रही हैं। ये दूध दुलारी है। ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज देयर। ओके, हाँ जी। वैसे आप किसी अच्छी मिठाई की दुकान पे भी आपको ये नजर आएगा। अच्छा मैं थोड़ी सी ना हाँ। कॉन्शियस ईटर हूँ ना सिद्रा। आई यूजुअली लाइक टू ईट थिंग्स जो मुझे पता है कि क्या है। हाँ। नई नई Wow, चीजें look थोड़ी at सी गड़ that. के सिर्फ उरूज के साथ खा सकती हूँ मैं। मुझे अच्छा, पता है। लेकिन उरूज इसका एक और हमें टिप जल्दी से बताएं कि ये जब रंग बिरंगी सवैयाँ जाती हैं तो इसको ज़्यादा पकाएं तो इसका कलर लाइट हो जाता है। नहीं, ज़्यादा नहीं पकाना। हाँ। देखिए बहुत कम मैंने पकाना है। बॉईल करके इसको बम 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 बंद कर दिया है। बंद कर दिया है और इस पॉइंट पे मैं डाल रही देंगे हूँ। बेचारे ये फल मर नहीं जाएंगे इतने गरम गरम के अंदर। इसको मैं हल्का थोड़ा ठंडा कर रही हूँ ना। अच्छा, वेट धुएं निकाल करें, रही हैं। रिलैक्स। मैं धुएं निकाल रही हूँ, फिर मैं इसके अंदर फल भी डाल दूंगी और साथ मेरी ब्यूटीफुल असिस्टेंट अगर थोड़ा सा हमें एप्पल चॉप कर देंगी तो क्या ही बात होगी। कैसे करूँ चॉप ये बता दो। आप इसको कैसा चाहती हैं आप? लंबे लंबे स्लाइसेस काट दें। जैसे नॉर्मल हम बच्चों को खिलाते हैं। जी, मतलब बारीक बारीक। बारीक। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। ओके, यहाँ पे here we go. Okay. So we have colorful fruit, colorful vermicelli, and this is done. क्या बात है सायरा कबीर, वाह वाह। सही सायरा में कबीर ने देखो बहुत ब्यूटीफुल। क्या और पतले करने थे? यानी आप लोग जरा जूम इन करके दिखाएं कि किस साइज की छुरी से उस बेचारे सेब को हलाल किया जा रहा देखिए है। जरा। आई लाइक मुझे ये वाला, मुझे छोटी छुरी से काम नहीं होता, ये कसाई है सिद्रा। पता नहीं क्यों। और आपने मैं मेरी बहुत अम्मी वाली बात surprise कही, होती आपको हूँ। पता है मेरी अम्मी एग्जैक्टली ये बोलती है। क्या? ये देखो पतले पतले। तुम कह रही थी मुझे पहले बता देती तुम्हें कितने पतले चाहिए। मतलब सॉरी, देखा आप। जितने बारीक कर सकते हैं करें और उसका छिलका ना उतारिए। जी आप मैंगो डालना चाह रहे हैं तो मैंगो डाल दें, बनाना। छिलका ना उतारें। छिलका ना उतारें। छिलका प्रिटी है ना, रेड रेड। अच्छा लगेगा देखने में और खाने में तो अच्छी बात है, फाइबर जाएगा आपके पेट के अंदर। या हेल्दी बोथ वेज। हाँ। अच्छा वैसे कितना वियर्ड होता है ना जब रमज़ान जैसे ही ख़त्म हो जाता है, ईद वाले दिन आपको बोला होता है खाओ, तो आप हाँ। हर दफ़ा खाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि ओ रोज़ा तो नहीं टूट ऐसा जाएगा। होता है ना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही होती है और वो आपकी थोड़ी बॉडी क्लॉक भी थोड़ी आउट ऑफ सिंक हुई भी होती और है। फिर आपको भूख लग भी नहीं रही होती। नहीं लगती है और आप ठूसते हैं जानबूझ के ये अपने आपको बताने के लिए कि ईद है खाओ। और खाया नहीं जाता। नहीं अच्छा, मेरे घर ईद पे ओपन हाउस होता है हर साल। आपके घर तो होगा, आपके घर नहीं तो किसके घर होगा, होना भी चाहिए। ये दावत दे रही हैं हमें क्या? हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली सबको दावत है। अच्छी बात है कि जब घर पे पाकिस्तानियों
ईद की दावत, उरूज के घर। वैसे एक्चुअली हमारी जो ट्रेडिशंस हैं वो तो यही है ना कि आप ईद इज एक्चुअली मेंट टू बी एन ओपन हाउस। बिल्कुल। पता नहीं अभी नए ट्रेंड्स आ गए कि आपको फोन करके बताना हाँ, पड़ेगा, इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं होती ताकि वो कहीं और चले आएंगे। वरना ये होता अच्छा, है कि वो कहीं और चले जाते ये हैं। देखें कर क्या रही हैं इन्होंने। एप्पल जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटे थे, मैंने ज़्यादा बारीक, इन्होंने थोड़े कम बारीक लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से इस डिश के अंदर लगा दिए। और अब वाह, इन्होंने काफी देसी स्टाइल में। एक्चुअली थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, ये पता है ऐसी कोई चीज़ यकीनन मैंने खाई है। देखा, अंग्रेज खाई है आपने। अंग्रेज आपको याद आ गया हल्का हल्का। हाँ, नहीं ये फ्रूट ट्रैफल समझ, मैं तो इसको फ्रूट ट्रैफल ही समझूंगी, सिर्फ केक नहीं है। हम यूजुअली कहते हैं ना ये फ्रूट ट्रैफल के अंदर केक नहीं है। केक एक्चुअली ट्राइफल की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें केक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ वही तो, इसीलिए तो। इफ़ नो केक नो ट्राइफल। तो अब हम तो ये दुलारी। अच्छा, दैट्स दुलारी। और बर्तन का बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। अब जब तक इसकी ये डेकोरेशंस हो रही हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे हम। वापस आएंगे तो मैसेजेस भी लेंगे। शेफ उरूज आज की तारीख में हमें क्या मैसेज देंगी वो जानिएगा इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और अब जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना ऑलमोस्ट अपने ख़िताम के करीब है और ईद की तैयारियां भी हैं और अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है कि पूरे महीने के रोज़ों के बाद सारा अल्लाह ताला हमें ईद उल फितर का तोहफ़ा देते हैं, तो उसकी भी तैयारी है। और दूध दुलारी क्योंकि तैयार हो गई है, तो लेट्स गो टू दैट। अरूज, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है कि इसको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, दुलारी। ठीक है, कुछ यहाँ पे लोग हैं उनका हम नाम नहीं लेंगे, वो धो रहे थे दूध को फ्रूट के साथ और वो कहते दूध दुलारी, मगर ये दुलारी नहीं है, दूध दुलारी है। नाम की वजह से ना खाए इसको। नाम ऐसा दो के खाया जा रहा है। ओके फाइन, सीखा, आई हैव लर्नड समथिंग न्यू। या और ये आप इसके अंदर मिठाई भी डाल सकते हैं। अभी हम जब ब्रेक पे गए थे तो फरजाना आंटी ये बोल रही थी कि इसके अंदर क्या मिठाई डलती है, तो बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे लोग रसगुल्ले डालते हैं, खोया डलता है, गुलाब जामुन डलते हैं, छोटी छोटी सी वो जो सफ़ेद रंग की मिठाई होती है उसको क्या कहते हैं, चमचम। चमचम डलती है छोटी छोटी। तो आपको जिस तरह भी बनानी है आप उस तरीके से बनाएं। हम लोगों ने थोड़ा सा ज़रा कूल तरीके से बनाई है, बट आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। जबरदस्त शेफ, आप इसका कूलनेस कोशेंट अपने मुताबिक रख सकते हैं, हस्बे जायका। जो डालना चाहें इसमें आप डाल सकते हैं, गुलाब जामुन, चमचम, और अगर आपको कुछ और डालना है जेलीज भी डाल सकते हैं। कुछ ना डालना चाहे तो कुछ भी ना डालें आप, नहीं फिर वो दूध दुलारी नहीं रहेगी। ओके डालिए, जबरदस्त जेली बेयर्स डाल दीजिएगा। मैं कहती हूँ जितने घर में मीठी चीजें बची हुई रखी हैं वो सब दूध में डाल बचा कुचा सब डालें। ईद के तीसरे दिन बनाइएगा, जितनी मिठाई बचा कुचा सारी चीजें डाल दी तो दूध निहारी बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। that note, coming back to our topic today, अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मुबारक हमें बहुत कुछ दे के गया है, बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, इसके साथ साथ अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का हमें मौका मिला है। चंद आखिरी के दिन रह गए हैं और कुछ लोग मेरे ख्याल में इस वक्त भी एहतिकाफ में भी होंगे, दुआएं कर रहे होंगे। अगर आप वैसे भी जिस काम में भी मसरूफ़ हों, इबादतों में, हमें भी याद रखिएगा। अपने पैनल से हम ज़रूर कहना चाहेंगे अपने गेस्ट से कि वो कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। अयास आप एक नहीं देती। मेरा बस मैसेज ये है कि ईद का मौका और ये 27वीं शब जो है, इससे हमें एक और मैसेज ये भी देती है कि हमसे जो नाराज़ लोग हैं या जिनसे हम किसी न किसी छोटी छोटी बातों की वजह से खफा हैं और अब तक हम उनसे मिलने नहीं गए, तो उनको माफ़ कर दें। और उनके पास अगर आप पहल करते हैं और आप उनसे जाके मिलते हैं तो यकीनन वो आपसे खुले दिल से मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हम माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मौका है जिसमें आपको एक सादत भी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम सारे जितने मुसलमान भाई हैं, इन सब के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जहाँ जहाँ मुश्किलें हैं, अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं की तुफैल उनकी मुश्किलों को आसान। आमीन सुम्मा आमीन। फरहाना आप? जी, मैं अपनी उसी बात को दोहराऊंगी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमें ये जो महीना है बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। तो एक चीज़ हमें ये भी सीखनी है कि हमें इस महीने को मुकम्मल होने से पहले अपने दिलों को साफ़ कर लेना है। और अपने दिलों को साफ़ करें, इस नीयत के साथ साफ़ करें
कि जो भी हमने किसी के लिए बुरा सोचा है या कोई हसद है हमारे दिल में, कोई बुराई है, या एक ये भी चीज़ होती है कि आप किसी की अच्छाई से किसी को ज़्यादा मिल रहा होता है तो आप फीलिंग एक रखते हैं कि इसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है। तो जलन हो जाती है ना फौरन। हमेशा ये याद रखें, कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या तुम मेरी तकसीम पर एतराज़ करते हो। यानी ये अल्लाह की तकसीम है ना, जिसको चाहे दौलत दे दे, जिसको चाहे हुस्न दे दे, जिसको चाहे जो दे दे। तो अल्लाह ताला को चैलेंज ना करें, जिसके पास जो है उसे खुशी से कबूल करें, जो आपके पास है उस पर भी शुक्र अदा करें और अपने दिल को साफ करें। ब्यूटीफुल। नाहिद आपका क्या मैसेज होगा? जी देखिए, दूसरों में मोहब्बतों के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी खुशियों से खाली नहीं रहता। इतनी बड़ी रात परवरदिगार आलम ने हमें अता की है और ईद भी करीब करीब है, तो इस पुरमसरत मौके पर और इस मुबारक महीने में यतीमों, बेवाओं, मसाकीनों का ख्याल रखें और उनमें खुशियाँ तकसीम करें, मोहब्बतें बाँटें जो ज़िंदगी में हकीकी खुशियों से महरूम हैं। ब्यूटीफुल मैसेजेस आई मस्ट से। जैसे तरह पता है, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, यूजुअली जब भी कोई ओकेजन आता है, कोई फॉर एग्जांपल रमज़ान का महीना भी स्टार्ट आता है, तो हमारे जज्बे बड़े शुरू में ना बहुत हाई लेवल पे हाई नोट पे स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ना तो हम थकते भी जाते हैं। ऑफ कोर्स रोज़ों से वो भी होता है कि अच्छा तो इट टेक्स अ टोल ऑन यू, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यहाँ तक कि आखिरी रोज़ों में ख़ास तौर पे 27 के बाद तो ये होते हैं, आखिरी के 2-3 रोज़े तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्यों हैं, नाउज़ुबिल्लाह हम इस तरह करते हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहूँगी वो यही देना चाहूँगी, खुदारा ये जान ले एक एक दिन बहुत कीमती है। डू नॉट लेट योर गार्ड्स डाउन, सीज द मोमेंट। वो एक एक दिन जो हमें मिलता है उसको संभाल लें, अवेल कर लें। क्या पता 29वें रोज़े पे आपकी कोई अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, 29वें रोज़े में कोई ऐसी इबादत, कोई दुआ आपके मुँह से थी जो निकल जाए और पूरी हो जाए। तो टिल द वेरी लास्ट टाइम, इनफैक्ट जो रात होती है ईद की रात, उस हवाले से हम पूरा शो भी करेंगे लैलतुल इनाम की रात के हवाले से, और इस पे मज़ीद बातें भी करेंगे बहुत सारी। लेकिन द पॉइंट टू नोट हियर इज़ कि सीज द मोमेंट एंड डू नॉट लेट योर गार्ड्स डाउन। वो जज्बात, अपने वो जज्बे जो है ना उसको कैरी ऑन करें, कैरी फॉरवर्ड करें एंड मेंटेन करें आगे, और कोशिश करें कि रमज़ान के बाद भी आगे लेकर जाएं। बल्कि सायरा, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि जो आखिरी अशरा होता है, हम छोटे होते थे तो अक्सर मसाजिद से आपको एक सुबह सहरी के बाद आवाज़ आती थी अलविदा माह रमज़ान, लोग पढ़ते थे, एंड इट जस्ट रिमाइंड्स यू कि जैसे आखिरी अशरा आता है, मेरा तो थोड़ा सा दिल डूबने सा लगता है कि ये इतना खूबसूरत महीना था, इसकी एक अपनी रूटीन थी, ये हमसे अलविदा ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ आपने दूसरी दुआओं की बात की, ख़ास तौर पे इस महीने में हमने कुछ हमारी यादें तल्ख़ भी रही हैं, कुछ लोग अब हमारे दरमियान नहीं हैं, तो ख़ास तौर पे जिन आजमाइशों से भी हम गुज़रे हैं, उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला उससे भी हमें सबक हासिल करने का मौका दे, हम अमन के साथ, मोहब्बत के साथ एक साथ मिलकर रहें। और ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो हमें आज़ाद मुमलिकत जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसको भी अल्लाह का इनाम जानकर इसकी कदर करें। इसी के साथ हमें अब एक ब्रेक पर, बल्कि ये वाला सेगमेंट हमारा इख्तिताम को पहुँचता है। तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सायरा को खुदाफिज़ कहेंगे और आपसे दोबारा मुलाकात होगी शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।